शर्लिन, शर्लिन, शर्लिन बेबी कहाँ हो? अजीब लड़की है, मुझे यहां बुलाकर खुद गायब। बेबी, बेबी, क्या हुआ? अरे इस तरह से रो क्यों रही हो? रोना बंद करो। ये खून कहाँ से आया? मार गए, हमारी सारी मेहनत मिट्टी में मिल गई, बेबी लिसन, रोना बंद करो। अरे अभी अभी तो हमारी मेहनत ने रंग लाना शुरू किया, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। हाँ तुम, सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया, हम खत्म हो गए, सब कुछ खत्म। अरे कुछ खत्म नहीं हुआ है, सब ठीक है, ऑल इज वेल, जस्ट रिलैक्स। तुम मुझे बताओ कुछ ठीक नहीं है, ये प्रॉपर्टी, ये रिश्ता, ये शादी, सब कुछ खत्म हो गया। मेरा सपना, तुम्हारा सपना, हमारा सपना, लूथरस की प्रॉपर्टी छीनने का, उन्हें रोड पे लाने का, सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। महेश लूथरा को सब कुछ पता चल गया, तुम्हारे और मेरे बारे में सब कुछ पता चल गया है। महेश अंकल को सब कुछ पता चल गया, तुम्हारे और मेरे बारे में, हमारे मकसद के बारे में, सब कुछ। महेश लूथरा ने प्रॉपर्टी के पेपर्स मेरे हाथों में देख लिए, ये नेकलेस इसकी बीवी का है, उसने ये भी देख लिया कि मैंने ये पहना हुआ है। मुझे जैसे प्रॉपर्टी के पेपर्स मिले ना, मुझे लगा कि मैं तुम्हें बता दूं, मुझे लगा तुम कितने खुश हो जाओगे। मैं बोल रही थी कि पुन्नू बेबी ये पेपर्स देखते ही खुश हो जाएगा, मुझे गले लगाएगा, मुझसे और प्यार करेगा, और महेश लूथरा ने वो सब कुछ सुन लिया, उसे सब कुछ पता चल गया। तुम रोना बंद करो, रिलैक्स, ओके? सबसे पहले तुम मुझे ये बताओ, अभी तक सिर्फ महेश लूथरा को पता चला है ना? किसी और को पता नहीं चला ना अब तक? हाँ बताओ ना। पागल हो गए हो क्या? अरे पता नहीं चला है तो पता लग जाएगा, वो मंदिर क्या है सबको बताने के लिए। अरे तुम इतनी हाइपर क्यों हो रही हो, इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हो? मेरा कहने का मतलब ये है कि सिर्फ और सिर्फ महेश लूथरा को पता है ना, और किसी को पता नहीं है। अरे महेश लूथरा को हैंडल कर लेंगे, आज तक कितने लोगों को हैंडल किया हमने। वो महेश लूथरा तो बुढ़ा शेर है, पुराने जमाने का नया मॉडल, उसे हैंडल कर लेंगे तुम। सच में पागल हो गए हो? वो प्रीता, जानकी या सरला नहीं है, महेश लूथरा है, करण और ऋषभ का बाप। उसे कोई सबूत की जरूरत नहीं, वो अपने घर वालों से जो बोलेगा वो लोग मान जाएंगे, वो हमारे बारे में सब कुछ बता देगा। परिवार वाले तब मानेंगे ना जब उन्हें पता चलेगा। बेबी मेरा कहने का मतलब ये है कि जरा सोचो, अगर परिवार वालों को पता चलेगा तुम्हारे और मेरे बारे में, हमारी सच्चाई के बारे में, तो उनकी बात मानेंगे ना। और कैसे पता चलेगा? जब महेश लूथरा उन्हें बताएगा। हो सकता है कि महेश लूथरा अब तक मंदिर पहुंचाएगा। अरे पहुंचा नहीं तो पहुंच जाएगा, वो जल्द से जल्द मंदिर पहुंच जाएगा। वो डेस्परेट है अपने घर वालों के पास पहुंचने के लिए। वो जैसे ही मंदिर पहुंचेगा ना, वो लोग हमें जेल पहुंचा देंगे। सुनो बेबी, वो अपना बोरिया बिस्तर बांध के यहाँ से निकल जाते हैं। वो लोग अगर यहाँ पर आ गए तो वो लोग हमें जेल भेज देंगे, पुलिस वाले हमें बहुत मारेंगे। मुझे मार नहीं खानी, प्लीज यहाँ से चलो। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। डू यू ट्रस्ट मी? तो तुम एक काम करो, अभी इमीडिएटली राइट नाउ राखी लूथरा को कॉल करो और उनसे पूछो कि महेश लूथरा अब तक मंदिर पहुंचे या नहीं। बेबी हो सकता है कि वो मंदिर की बजाय और कहीं गए हो, हमारे खिलाफ सबूत जुटाने के लिए। तुम सच में पागल हो गए हो? तुम्हारा दिमाग काम करना बंद कर दिया है। तुम्हें पता है वो मुझे 40 देकर गया है। आज शाम होने से पहले तुम्हें इस घर से और हमारी जिंदगी से बहुत दूर फेंक दूंगा। तुम ही बताओ, वो बुड्ढा हमें छोड़ेगा? अरे वो तो इतना गुस्से में गया यहाँ से कि सारे सिग्नल तोड़ के मंदिर पहुंच जाएंगे, जल्द से जल्द अपनी फैमिली के पास पहुंच जाएगा हमारे बारे में बताने के लिए। बेबी एक काम करो, उस गिल्ली डंडा प्लेयर को कॉल करो और किसी तरह उसको घुमा फिरा के उससे जानो कि उसे कुछ पता चला या नहीं। हाँ, घर वालों को कुछ पता चला या नहीं, महेश लूथरा मंदिर पहुंचा या नहीं। तुम्हें लगता है कि मैं करण को कॉल करूं? मैं करण को कॉल क्यों करूं? हाँ, वो मुझसे सीधे मुंह बात नहीं करता, तो सपने में भी नहीं भूल सकती कि वो मुझसे कैसे बात करता है। अगर उसे हमारे बारे में पता चल गया। एग्जैक्टली, अगर उसे हमारे बारे में पता चल गया तो वो साइलेंट थोड़ी ना बैठने वाला है, वो वायलेंट हो जाएगा, सांड बन के हमारे पीछे लग जाएगा। पर देखो, अब तक उसने रिएक्ट नहीं किया है। बेबी हमारे पास आखिरी चांस है, तुम उसे कॉल करो और किसी तरह जानो कि महेश लूथरा मंदिर पहुंचा या नहीं और उसने पूरे परिवार वालों को हमारे बारे में सच बताया नहीं। देखो जरा सोचो, अगर करण को हमारे बारे में पता चल गया होगा तो जैसे ही तुम उसे कॉल करोगी वो भड़क जाएगा, खरी खोटी सुनाने लगेगा। तुम कॉल कट कर देना, इससे हमारे दो काम हो जाएंगे। पहला ये कि हमें पता चल जाएगा कि हाँ परिवार वालों को पता चल गया, और दूसरा तुम फोन कट कर दोगे तो तुम्हें खरी खोटी सुनने की जरूरत भी नहीं है। बेबी ट्रस्ट मी, अगर उन्हें हमारे बारे में पता चल गया तो मैं खुद हमारा बोरिया बिस्तरा बांध के यहाँ से इतनी दूर चले जाएंगे
जहां लूथरस की आत्मा भी भटक नहीं पाएगी, ना ही हमें ढूंढ पाएगी। 100% आई एम श्योर, आई प्रॉमिस। अगर महेश लूथरा मंदिर नहीं पहुंचाए ना, तो राज को राज रखने वाले रास्ते तक मैं खुद पहुंचूंगा, ये मेरा वादा है। सो प्लीज डोंट वेस्ट टाइम। ये आखिरी मौका, आखिरी चांस है हमारे पास। कॉल करण लूथरा राइट नाउ, प्लीज। अच्छा, तो ये है महेश लूथरा। रखा। फोटो मिल गई साहब। गुड। अब कुछ ऐसा करना कि महेश लूथरा की फोटो कल के अखबार में छपे, श्रद्धांजलि वाले सेक्शन में। उसे ऐसी मौत देना कि दुनिया का कोई भी डॉक्टर उसे बचा ना सके। इज दैट क्लियर? ऐसा ही होगा साहब। राका शुरू तो आदमी खत्म। गुड। और बेटा एक बात और, तुम्हारे लिए लड़का देखा है, तुमसे बहुत प्यार करता है, बहुत खुश रखेगा तुम्हें। लेकिन उससे पहले मुझे उस शर्लिन को उस घर से बाहर निकालना है, और तुम्हारी माँ से भी कुछ जरूरी बात करनी है। माँ से? क्यों अंकल? तुम्हारी शादी के बारे में, क्योंकि पृथ्वी तो बेटा बारिश होने वाली है, बाकी बातें रास्ते में कर लेंगे। और घर जाते ही ना सबसे पहले तुम उस नक्चड़े क्रिकेटर को ना उसके कान के नीचे तो बजाना। तुम थप्पड़ मारना, मैं उसे पकड़ लूंगा। अब गलती की है तो भुगतेगा ही। ना तुम्हारा अब इस घर से और मुझसे कोई नाता है। So just leave. बैठो बेटा। अंकल, आई एम सॉरी, मैं आपके साथ नहीं आ पाऊंगी। नहीं आ पाओगी मतलब? रीता? आई एम सॉरी अंकल, मैं सच में आपके साथ नहीं आ पाऊंगी। बेटा क्यों? आपको पता है ना करण ने मेरे साथ क्या किया। मेरी इज्जत, मेरा मान सम्मान, मेरे जज्बात, मेरा दिल सब तोड़ दिया है। और वो घाव अभी तक भरे नहीं है, और आंखें अभी तक भरी हुई। उस घर की तरफ मेरा एक कदम भी मुझे बहुत भारी लगता है। मैं अभी वहां नहीं आ पाऊंगी। I'm sorry। बेटा मैं तुझसे वादा करता हूँ, तुझे कोई कुछ नहीं कहेगा। ये मेरा वादा है, एक बाप का वादा है। प्लीज अंकल, आपको पता है ना, जब बात करण की होती है तो कोई प्रॉमिस, कोई वादा, कोई मतलब नहीं रखता, क्योंकि वो लड़का वही करता है जो उसके मन में आता है, जो उसे सही लगता है। और जो उसे सही लगता है वो 99% टाइम्स बाकी लोगों को गलत ही लगता है। और जो भी करना वो वही करेगा जो उसे सही लगे, चाहे वो गलत ही क्यों ना। प्लीज बेटा, मेरे लिए। अंकल प्लीज, आप प्लीज मत बोलिए। आप ऐसे बोल रहे हैं तो मना करने में मुझे बहुत बुरा लग रहा है। प्लीज मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। समझ सकता हूँ बेटा, उस घर में तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की जितनी बेइज्जती हुई है, उसके बाद मेरा एक्सपेक्ट करना कि तुम वहां आओगी, ये मेरी सबसे बड़ी गलती है। तुम्हारी जगह कोई भी होता तो वो यही फैसला लेता। पर थैंक यू बेटा, तुमने मुझे अपने घर में आने दिया, मुझसे बात की, मुझे धक्के देकर घर से बाहर नहीं निकाला। लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूं बेटा, जितने भी आंसू तुमने बहाए हैं ना, इनकी भरपाई मैं कर दूंगा। मैं, मेरी फैमिली, मेरे बेटे, सब तुमसे माफी मांगेंगे, तुम्हारे परिवार से माफी मांगेंगे। मैं तुम्हारा खोया हुआ सम्मान तुम्हें वापस लौटाऊंगा बेटा, मैं वादा करता हूं। नहीं अंकल, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं किसी से माफी नहीं मंगवाना चाहती। मैं तो सिर्फ इतना चाहती हूँ कि जिस तरह आपको मुझ पर विश्वास हो गया कि मैं गलत नहीं हूँ, उस घर में सबको विश्वास हो जाए कि हम गलत नहीं हैं, हमने कुछ गलत नहीं किया। तब जाकर मेरे माथे पर जो दाग लगा है वो मिट जाएगा। सबकी नजरों में मेरे लिए जो सवाल, इल्जाम है, जो शक है, वो मिट जाएंगे। बस उस दिन आप मुझे एक फोन कर दीजिएगा, मैं भाग के वहां आ जाऊंगी। इसका मतलब तुम्हें मुझ पर विश्वास ही नहीं है?
ऐसा मत कहिए अंकल, पूरा विश्वास करती हूँ, लेकिन उस घर में मेरा ही नहीं, मेरी माँ, मेरी दादी, सबका अपमान हुआ है। और आप नहीं जानते, जब हम आपके घर से वापस आए तो माँ ने मुझे कहा कि उस परिवार के बारे में सोच रही है ना? मुझे पता है तू उन्हीं के बारे में सोच रही है। तुझे पता है आज पीजी को नींद नहीं आ रही थी। नींद की गोली दी मैंने, फिर भी नींद नहीं आ रही थी। वैसे तो उनका कफ सिरप मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन आज खुद मैंने क्लास में उन्हें कफ सिरप पिलाया। उनकी उम्र में इतनी बेइज्जती, कितना मान देती थी उस परिवार को, कितना जुड़े हुए थे हम सब उनसे। एक सेकंड में सारे रिश्ते तोड़ दिए। मैं यहाँ पर प्रॉपर प्लानिंग के साथ आया हूँ। अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो हम दोनों यहाँ से भाग जाएंगे। मैं जब ऐसी नेगेटिव बातें करती हूँ तो खींच के मुझे जोर से थप्पड़ मार दो। अब मैं तुम्हें मारूं? शीशे में देख के मारो अपने आप को, दो खींच के, क्योंकि तुम्हारी नेगेटिव बातें ना फालतू की बकवास होती है। Shut up. और शट अप। मेरी हर बात में वजन होता है। जो बोलता हूँ करता हूँ, नाप तोल के बोलता और करता हूँ। समझी या समझाऊं? देखो बेबी, प्लान ए ये था कि हम महेश लूथरा को मार डालेंगे, और हमने राका को भेजा महेश लूथरा को मारने के लिए। अगर प्लान ए फेल होता है, कुछ गड़बड़ होती है, तो हम प्लान बी यूज करेंगे। और प्लान बी ये है कि हम सेफ जोन में चले जाएंगे, मतलब कि यहां से भाग जाएंगे। लेकिन जिस तरह से तुम बिहेव कर रही हो ना, ऐसा लग रहा है कि मारने से पहले हम ही मर गए। समझी या और समझाऊं? लेकिन वो राका को कॉल क्यों नहीं आया अब तक? अरे मैं भी तो वही सोच। ये लो, राका का कॉल आ गया। राका, मार डाला महेश लूथरा को। वो मैडम का है जो मुझसे बात कर रही थी? शलिन? हाँ, उनसे बात कराओ ना। बोलो, सुन रही है। हाँ राका बोलो। मैडम जी, आपका काम हो गया है। मैंने महेश लूथरा को मार दिया है, और ऐसा मारा है कि सब लोगों को देखने के बाद यही लगेगा कि एक्सीडेंट से मारा गया है। उसके सर पे रोड से इतनी गहरी चोट दी है, और सब लोगों को देखने के बाद यही लगेगा एक कार से गिरने के बाद वो किसी पत्थर से टकरा के मर गया। मैडम जी, ब्रेकिंग न्यूज, महेश लूथरा एक्सीडेंट में ऑन द स्पॉट मारा गया। बधाई हो। अरे तुम्हें भी बहुत बहुत बधाई हो। वेल डन राका। इससे पहले कि यहाँ पर कोई आ जाए, हमें निकलना चाहिए। चल गाड़ी निकाल। महेश का फोन लगा के नहीं? नहीं मम्मी जी, फोन नहीं लगा, ना ही फोन आ रहा है। मेरा तो जी घबरा रहा है, समझ में नहीं आ रहा। मतलब कि ये क्या किया तूने? पूजा की थाली गिरा दी। बहुत अपशगुन होता है। नहीं नहीं। अचानक से क्या हो गया? मेरा दिल भी बहुत घबरा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ गलत होने वाला है। पूजा की थाली नीचे, कहीं ना कहीं तो कुछ बहुत बुरा होने वाला है। प्लीज शुभ शुभ बोलिए। डैड,
या डैड, सर मैं बोल रहा हूँ। ये तो मेरे डैड का फोन है। आप कौन? सर मैं बाइक से घर जा रहा था और मैंने रास्ते में एक कार एक्सीडेंट देखा और उसमें एक अंकल को देखा और मैंने उनके फोन से लास्ट डायल नंबर पे कॉल किया। इनका बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ है। कहाँ से बोल रहे हैं आप? ये थाने के बाईपास रोड से सर। और जिनके फोन से तुम बात कर रहे हो वो कहाँ है? सर उन्हीं का तो एक्सीडेंट हुआ है और मैंने सिटी हॉस्पिटल कॉल कर दिया। एम्बुलेंस आती ही होगी। आप लोग भी डायरेक्ट सिटी हॉस्पिटल आ जाइए सर। क्या हुआ? करण क्या हुआ? डैड का एक्सीडेंट। कहाँ पे? डैड! करण! डॉक्टर! महेश कहाँ है? अब इनको ओटी रूम में लेके चलिए। क्विक, फास्ट! खोलिए, दरवाजा खोलिए। करण, मुझे लगता है तुमसे बदला लेने के लिए उसे पापा जी को घर से धक्के मार के निकाल दिया होगा, जैसे तुमने उसे घर से धक्के मार के निकाल दिया था। डॉक्टर, डैड ठीक तो हो जाएंगे ना? देखिए उनकी कंडीशन बहुत ही क्रिटिकल है। सॉरी टू से, मगर उनके बचने के चांसेस बहुत ही कम। बट मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ उनको बचाने की। तुमने जो किया है ना प्रीत अरोड़ा, उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। नेवर। एक्सक्यूज मी, महेश लूथरा कहाँ एडमिटेड है? महेश लूथरा वो ऑपरेशन थिएटर में है। देख मेरी बात सुन, मुझे इस शहर का बेस्ट डॉक्टर चाहिए डैड के लिए। अरे नहीं यार, डॉक्टर प्रशांत ऑलरेडी डैड को देख रहे हैं और डॉक्टर प्रशांत का कहना है कि डैड के बचने के चांसेस बहुत कम है। आज मुझे माँ की बहुत याद आ रही है। पता नहीं जब मैं पैदा हुआ था तो माँ ने क्या खा के मुझे पैदा किया था। मतलब मेरे जैसी किस्मत और किसी की नहीं है। Best with the best. नर्स, ओटी किस तरफ है? ओके, थैंक यू। प्रीता जी हॉस्पिटल में? प्रीता जी को कैसे पता चला कि महेश लूथरा हॉस्पिटल में है और उनका एक्सीडेंट हुआ है? Oh God! पता लगाना पड़ेगा, वरना मेरी बुलंद किस्मत अभी फुस हो जाएगी। मुझे किसी सेफ जोन में जाके पता लगाना होगा कि यहाँ चल क्या रहा है। शर्लिन बेबी ने लूथरास को बॉटल में उतारा, उसका असर क्या हुआ है? और क्या प्रीता जी का मिलन लूथरा से फिर से होगा या कभी नहीं? मैं तुमसे वादा करता हूँ बेटा, मैं, मेरी फैमिली, मेरे बेटे, सब तुमसे माफी मांगेंगे, तुम्हारे परिवार से माफी मांगेंगे।
ये सब पुतले बन के क्यों खड़े? कोई इस प्रीता से कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? करण तो यहाँ है नहीं और ऋषभ तो इससे कुछ बोलेगा नहीं। प्रीता के प्यार में पागल जो है। लेकिन मम्मी जी ये भी चुपचाप खड़ी है। अपने पति की ऐसी हालत देख के तो इसे प्रीता के बाल पकड़ के घसीट के हॉस्पिटल से निकाल देना चाहिए। ये कैसे? अब जाइए यहाँ से। ओह, आपका कहने का मतलब है कि मैं ओटी से दूर चले जाऊं क्योंकि महेश अंकल का ट्रीटमेंट। ओटी से नहीं, इस हॉस्पिटल से, हमारी जिंदगी से। क्योंकि छोटी छोटी खुशियों के लिए हमें आपकी जरूरत नहीं है। आप प्लीज जाइए, प्लीज। प्रीता, ये हॉस्पिटल है। मैं नहीं चाहती यहाँ पे कोई ड्रामा हो। बेहतर यही होगा तुम यहाँ से चली जाओ। ये जो कुछ भी हुआ है ना, तेरी वजह से हुआ है। आज तेरी वजह से मेरा बेटा यहाँ है। क्या? मेरी वजह से? मेरी वजह से कैसे? दादी, तुम तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आने की? हाँ, मैं तुमसे भी बात नहीं कर सकती। मैं बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रही हूँ। प्रीता के अगेंस्ट लूथरास को भड़का रही हूँ। आग लगाने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट और एक अर्जेंट काम है। टाइम पास करने के लिए कॉल नहीं किया तुम्हें। प्रीता जी के बारे में कुछ अर्जेंटली बताना है तुम्हें। जल्दी से मेरे पास आओ। अच्छा, मैं आती हूँ। कहाँ हो तुम? जहाँ पर लूथरास है उसके पैरेलल कॉरिडोर में। अंडरस्टैंड? ओके। नर्स, प्लीज आप लूथरा फैमिली में से किसी को भी इस बारे में कुछ मत कहना। सॉरी, मैंने आप लोगों की बातें सुन ली थी। वो लोग आप पर ऐसे इल्जाम लगा रहे थे जैसे। खैर, जब उन्हें ये पता चलेगा कि महेश जी को आपने ब्लड दिया है, वो लोग बहुत खुश रहेंगे। और ये आपके लिए अच्छी बात है। और हो सकता है उसके बाद वो आप पे फिर से ट्रस्ट करने लगे। नहीं नहीं, पहले से ही वो लोग मुझसे बहुत नाराज हैं। कहीं मेरे ब्लड देने की बात को गलत ना समझ लें। और अगर शर्लिन ने फिर से करीना आंटी को कुछ उल्टा सीधा बोल दिया, मेरे बारे में भड़का दिया, तो क्या पता वो लोग मेरा ब्लड लेने से मना ही करते। नहीं नहीं, मैं ये रिस्क नहीं ले सकती। नहीं नहीं, आई एम सॉरी बट इट्स अ सिंसियर रिक्वेस्ट। आप प्लीज उस फैमिली में किसी को कुछ मत कहिएगा। ओके। ये पृथ्वी कहाँ चला गया? बुलाया तो यहीं पर था। क्या कर रहे हो तुम? कोने में खींचकर क्यों लेकर आए हो? अगर किसी ने देख लिया ना तो पैरों तले जमीन खिंच जाएगी। और मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रही हूँ, बिजी हूँ, तो क्यों बुलाया मुझे यहाँ पर? और थोड़ा दूर रह के बात करो। कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज देने के लिए बुलाया तुम्हें। 2 इंपॉर्टेंट न्यूज है, एक गुड और एक बैड। बताओ कौन सी सुनोगी पहले? ऑब्वियसली गुड। तो गुड न्यूज ये है कि महेश लूथरा मरने वाला है। What? और दूसरी बैड न्यूज क्या है? दूसरी न्यूज ये है कि प्रीता जी महेश लूथरा के लिए ब्लड डोनेट करने गई है। What? What? अरे पर तुम टेंशन मत लो। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? अरे कभी तो मेरे काम आ जाया करो। प्रीता अगर खून देने जा रही थी तो उसे रोक नहीं सकते थे? अगर उसने महेश को खून दिया और अगर महेश बच गया ना तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अरे क्या तुम भी फालतू में क्यों टेंशन ले रही हो? मैं यहाँ पर ये सुनने के लिए पागल हुए जा रही हूँ कि वी आर सॉरी टू से महेश लूथरा इज नो मोर, और तुम यहाँ पे फालतू बातें कर रहे हो। अरे बेबी वो मरनी। एक्सक्यूज मी, डॉक्टर शर्मा या पूजा नर्स कहाँ मिलेंगे? सिस्टर पूजा डोनेशन रूम में। थैंक यू। आप कंफर्टेबल हो ना? आपको घबराहट तो नहीं हो रही है? ये तो पूजा को ढूंढ रहा है। अब ये गिल्ली डंडा प्लेयर ब्लड डोनेशन रूम में जाएगा। अगर वहां जाएगा तो प्रीता जी को देख लेगा। प्रीता जी को देख लेगा तो उसे दिखाई देगा कि प्रीता
ऑपरेशन रूम में पहुंच जाएगा। क्या करे? यहाँ खून का रिश्ता बन रहा है, इन रिश्तों का खून मैं कैसे करूं? मुझे क्या बताऊं? हो गया। करण, नर्स, इसे जल्दी हटाइए। निकालिए निकालिए फटाफट। करण, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मुझे क्या तुमसे कोई बात नहीं करनी। सिस्टर, वो डैड के ब्लड ग्रुप का ब्लड अरेंज हो गया है। मैंने नवी मुंबई फोन किया था, वहाँ के एक हॉस्पिटल में। अब उसकी कोई जरूरत नहीं, ब्लड हमें मिल चुका है। लेकिन अभी तो आप कह रहे थे कि ब्लड अरेंज नहीं हुआ। है कोई दिलवाला जिसने ब्लड डोनेट कर दिया। जैसे ही उसे पता चला, हंसते हंसते उसने अपना ब्लड दे दिया। वाह, मैं उसका ये एहसान कभी नहीं चुका पाऊंगा।